सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। इस वाक्य में उसकी का प्रयोग राजी के लिए हुआ है, अतः उसकी शब्द सर्वनाम कहा जाएगा। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है जो निम्न है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। सर्वनाम हो गया। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी, इस वाक्य में उसकी का प्रयोग राजीव के लिए हुआ है, अतः उसकी शब्द सर्वनाम कहा जाएगा। उसकी शब्द सर्वनाम कहा जाएगा। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है जो निम्न है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। इस वाक्य में उसकी का प्रयोग राजी के लिए हुआ है, अतः उसकी शब्द सर्वनाम कहा जाएगा। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है जो निम्न है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। कुछ, कौन, क्या हो गया। कुछ। सर्वनाम के भेद। व्यावहारिक आधार पर सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। व्यावहारिक 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 आधार पर सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है। वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ। इस वाक्य में वक्ता या लेखक ने अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है, अतः यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार हम दिल्ली जाएंगे वाक्य में हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम दिल्ली जाएंगे वाक्य में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है। वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ। इस वाक्य में वक्ता या लेखक ने अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है, अतः यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार हम दिल्ली जाएंगे वाक्य में हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुष वक्ता या लेखक जिसे अपनी बात कहता है। वक्ता या लेखक जिसे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू कहाँ गया था। तू कहाँ गया था। तू अपना कार्य नहीं करते हो। तुम अपना कार्य नहीं करते हो। आप भोजन करें। इन वाक्यों में तू, तुम और आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में तू, तुम और आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वे कौन है। वह दुष्ट है। यह कलम है। ये बंदर हैं। इन वाक्यों में वे, वह, यह, ये शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। नीचवाचक सर्वनाम नीचवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक जहां अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है। अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वह नीचवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं तो अपने आप ही आता था।
मैं तो अपने आप ही आता था। मैं अपने आप काम कर लूँगा। मैं अपने आप काम कर लूँगा। आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन शोर कर रहा है? तुझे क्या हो गया? तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? इन वाक्यों में कौन, क्या और कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसकी लाठी उसकी भैंस। जो देता है सो लेता है। जो कहा गया वही करो। जो कहा गया वही करो। जो कहा गया वही करो। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसकी लाठी उसकी भैंस। जो कहा गया वही करो। जो देता है सो ले। जो देता है सो लेता है। जो देता है सो लेता है। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसकी लाठी उसकी भैंस। जो देता है सो लेता है। जो कहा गया वही करो। जो कहा गया वही करो। जो कहा गया वही करो। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह वह ये वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है जैसे यह उपयोगी साधन है। यह उपयोगी साधन है। ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। वह बहुत सुंदर है। वे अच्छे लोग नहीं है। वे अच्छे लोग नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है वह कुछ लाया था। कोई आ रहा है वह कुछ लाया था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो। निश्चित वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है वह कुछ लाया था। वह कुछ लाया था। सर्वनामों के प्रयोग संबंधी निर्देश। सर्वनाम का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना। सर्वनाम का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता। जैसे यह वह मैं तू आदि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। जैसे वह खाता है वह खाती है। वचन और कारक के आधार पर सर्वनामों में रूपांतरण होता है। जैसे मैं हम तू तुम तुम्हारा हमारा आप आपने आपसे आपको आपके लिए इत्यादि सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसी के अनुसार लिंग और वचन चलते हैं। उसी के अनुसार सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसी के अनुसार लिंग और वचन चलते हैं। उत्तम पुरुष संबंध कारक के चिन्ह का की के क्रम से रा रे के रूप में बदल जाते हैं। मैं तुम यह वह विभक्ति रहित सर्वनाम कर्ता कारक के बहुवचन में क्रम से हम तुम ये वे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। रूप में परिवर्तित हो जाना। रूप में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सर्वनाम के भेद। व्यावहारिक आधार पर सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। व्यावहारिक आधार पर सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। व्यावहारिक आधार पर सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता श्रोता अन्य जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है।
वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। बोध कराने वाला पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष हो गया अन्य पुरुष पुरुषवाचक वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, इस वाक्य में वक्ता या लेखक ने अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है, अतः यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार हम दिल्ली जाएंगे वाक्य में हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक वक्ता या लेखक जिसे अपनी बात कहता है, वक्ता या लेखक जिसे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुष वक्ता या लेखक जिसे वह अपनी बात कहता है इसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक जिसे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू कहाँ गया था, तू कहाँ गया था, तुम अपना कार्य नहीं करते हो, तुम अपना कार्य नहीं करते हो, तुम अपना कार्य नहीं करते हो, आप भोजन करें, आप भोजन करें हो गया मध्यम पुरुष वक्ता या लेखक जिसे अपनी बात कहता है, वक्ता या लेखक जिसे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता या लेखक जिसे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता या लेखक जिसके लिए अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले जिसके लिए अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तू कहाँ गया था, तुम अपना कार्य नहीं करते हो, आप भोजन करें, आप भोजन करें। मध्यम पुरुष वक्ता या लेखक जिसके लिए अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू कहाँ गया था, तुम अपना कार्य नहीं करते हो, आप भोजन करें। इन वाक्यों में तू, तुम और आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है, जिसके विषय में बात करता है। वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वे कौन है, वह दुष्ट है, वह दुष्ट है, यह कलम है, ये बंदर है, ये बंदर है। इन वाक्यों में वे, वह, यह, ये शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक निजवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक जहाँ अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वह नीचवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं तो अपने आप ही आता था, मैं तो अपने आप ही आता था, मैं अपने आप काम कर लूँगा। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन शोर कर रहा है, तुझे क्या हो गया, तुझे क्या हो गया, तुम कहाँ रहते हो। इन वाक्यों में कौन, क्या और कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम उसकी लाठी उसकी भैंस, जो देता है सो लेता है, जो कहा गया वही करो,
जो कहा गया वही करो, हो गया जो कहा गया वही करो, जो कहा गया वही